फनुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी अब काफी कोशिशें की गई व्यक्तिगत तौर पे, राजनीतिक तौर पे बदनाम करने की, हिम्मत तोड़ने की, बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं बिना जवाब दिए शांति से इन्होंने अपना कार्य किया और सीतामढ़ी विधानसभा से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जी है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ फ्रेम में बने हैं सुनील कुमार पिंटू जी, बीजेपी प्रत्याशी के तौर पे थे, जो अब वर्तमान में सीतामढ़ी विधानसभा की एक उम्मीद बन गए हैं, एक भरोसा, एक विश्वास बन गए हैं, जनता की एक विश्वास बन गए हैं। तो हमारे साथ फ्रेम में बने, सीधी इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके व्यूवर्स को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, जनता ने काफी भरोसा दिलाया इस बार, आप पे काफी विश्वास दिलाया, तो क्या लग रहा है इस बार जनता की जो विश्वास की जीत हुई है तो जनता को इसका फायदा मिलेगा? जरूर, जनता की ही विश्वास की जीत है और जनता को डायरेक्ट इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, इस बीच में काफी क्लेम्स लगे आप पे, बहुत सारी चीजें हुई, उसको लेकर आपने अपने विपक्षियों को कोई जवाब नहीं दिया, क्यों ऐसा शांति से क्यों? नहीं, मैंने कहा कि जितना वो कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा और कमल खिला। रह गई बात कि मैं उन लोगों को जवाब देने के बजाय मैं जनता की अदालत में गया और जनता की अदालत में अपने आप को कहा कि मैं दोषी हूं कि निर्दोष, इसका फैसला आप करें। ये एक डीप फेक AI जनरेट वीडियो बना के मुझे बदनाम किया, और वो इलेक्शन के ठीक 4 दिन पहले, जिसके कारण जनता ने कल उस पर मुहर लगा दी और जितने भी ये दुष्प्रचार कर रहे थे उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। यानी कि जितना आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं उतना आपको फायदा हो गया, जनता ने उतना अधिक आप पे विश्वास किया। जनता ने मुझे उसको नहीं माना और मेरी बात को माना। अच्छा, अभी भी जैसे बात चलती है, हम लोग जैसे पब्लिक के बीच में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि अच्छा आखिर ऐसा हुआ कैसे कि बीजेपी हर विधानसभा 9 विधानसभा से अपने आप को मजबूत कर पाई? लोग अभी इस चीज पे भरोसा नहीं कर पा रहे। देखिए, पार्टी का तो संगठन बूथ स्तर तक है और लगातार बैठ के और लगातार सारे कार्यक्रम होते हैं और इसका फायदा घटक दलों को भी मिला, NDA गठबंधन के सभी दलों को मिला और 9 सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये नहीं देखा कि हमारे घटक दल के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार समझ के 9 सीट पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन को ले जाकर जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण लोगों ने विश्वास जताया और 9 की 9 सीट NDA को दी। अच्छा, अभी अपने जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की तो उन्होंने कहा कि गंगा बिहार से निकल के बंगाल तक जाती है, तो क्या माना जा सकता है कि बंगाल में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है? जरूर, वहाँ की जनता भी चाह रही है कि परिवर्तन हो, लेकिन वहां से तो अभी जैसे MK स्टालिन की हम बात कर ले तो उन्होंने बहुत पहले बिहार पे और बिहारियों पे टिप्पणी की थी, लेकिन अब वो NDA सरकार की जो ये जीत हुई है उसको लेके उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। तो अब हरा हुआ आदमी क्या बोलेगा? हरा आदमी तो शुभकामनाएं न देगा, अब ये तो नहीं कर सकता। उनके नेता अब तो कह नहीं सकते हैं कि वोट की चोरी हो गई, कि EVM बदला गया, EVM में सेटिंग हो गई, अब ये सब बोलते बोलते थक गए। तो स्टालिन ने जो बिहार के लोगों को गाली दी और उसी के समर्थक नेता कांग्रेस यहाँ आकर तालाब में मछली पकड़ रहे थे, तो पिकनिक मनाने आए थे, तो यहाँ वोट मांगने थोड़ी आए थे, तो तालाब में मछली पकड़ने आए थे, तालाब में मछली पकड़े, अपना खाए पिए चले गए। पब्लिक भी उतना ही उनको एंटरटेनमेंट समझ कर लेकर उनको रख दिया, उनको सीरियस माना ही नहीं। कभी भी राहुल को तो पब्लिक सीरियस मानती ही नहीं है, बस उसी में रह गए वो। अभी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, उनका वर्तमान बयान भी आया है NDA की जीत के बाद कि नहीं आखिर ये वोट चोरी ही हुई है। तो बस वही ना कहा, उनके पास और कोई जवाब ही नहीं है। तो सवाल ये है कि जहां वो जीत जाते हैं वहां, अभी राजस्थान में बाई इलेक्शन वो जीत गए तो वहां तो वोट नहीं चोरी हुई, परंतु बिहार में बुरी तरह हार गए तो वोट चोरी हो गई। अब उन यही तो बालक बुद्धि उनमें अभी तक ले है, यानी कि वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं इस पर। जी। अच्छा, ये अभी जैसे आपने वादा किया था कि अगर आपकी जीत होती है तो कहीं ना कहीं इस बार सीतामढ़ी को ROB का फायदा मिलेगा, तो क्या लग रहा है इस बार ROB? देखिए, मैंने कल भी कहा है, मैं अगले 3 महीने के अंदर में एक PC करूंगा और उसमें बतलाऊंगा कि कौन कौन कार्य जो यहाँ धुड़े पड़े हैं उसकी डेडलाइन क्या होगी काम पूरा होने का और नए काम कौन से प्रारंभ होने वाले। अच्छा, तो जनता का जो भरोसा रहा है आप पे इस बार,
जनता ने आंख मूंद के एक भरोसा किया इस पर। तेजस्वी जी का भी यही कहना हुआ कि तेजस्वी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि नहीं, मैं 18 तारीख को शपथ ग्रहण करूंगा, लेकिन अब उनके भाई उनको फेलस्वी कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को फेलस्वी कहा है, तो क्या लग रहा है इस पर? देखिए, अपने से कोई एक तिथि निकाल लेना कि हम शपथ ग्रहण करें, तो हम भी निकलवा सकते हैं कि हम भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने, परंतु मुख्यमंत्री के लिए संख्या चाहिए, जो आपकी तो संख्या 25 पर आ गई। अब तो आप एक एमएलसी और एक राज्यसभा भेजने लायक स्थिति में नहीं है। आप मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की सपना देख रहे हैं। अब तो जो आपके दल के जो राज्यसभा में लोग हैं वो सोचे कि अब हम कैसे जा पाएंगे। अच्छा, अभी बात कर रहे हैं हम, ऊपरी परों की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के पद पे इस बार भी नीतीश कुमार को ही देखने को मिलेगा या कोई नया चेहरा है? ये तो निर्णय पार्टी का नेतृत्व करती है, और अब जैसा कि पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी बोल चुके हुए हैं कि 2025 फिर मुख्यमंत्री नीतीश, तो अब उसमें हम लोग की क्या बात। अच्छा, तेजस्वी जी का एक और बयान आया था कि इस बार नीतीश जी का जो 10-10 हजार रुपया है, कहीं ना कहीं ये चीजें उनको फायदा पहुंचाई है। तो ये वाकई में ये चीजें है कि कहीं ना कहीं नीतीश या मोदी का प्रेम है जनता के लिए? नहीं, जनता को नीतीश जी और मोदी जी के प्रति जो प्रेम है वो है वोट। तेजस्वी पर किसी को विश्वास नहीं होता, ये तो तुरंत जंगल राज स्थापित कर देते हैं। इसको लेकर सारे जनता इनसे दूर रहना चाहती है, जिसका परिणाम है कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। और आज ये आप देख रहे हैं कि जंगल राज को पुनः नहीं आने दिया गया। यानी कि आप ये मानते हैं कि इस बार की जो लड़ाई हुई है वो जंगल राज और विकासवाद के बीच हुई? एकदम वही लड़ाई थी, विकास की जीत हुई है, जंगल राज हार गया। चलिए सर, एक अंतिम प्रश्न पूछ लेते हैं। अब तो आप जीत गए हैं, तो आप अपने सीतामढ़ी की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? ये सीतामढ़ी की जनता की जीत है। सीतामढ़ी एनडीए घटक दल के 5 दलों के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की जीत है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इस वक्त आप सुन रहे थे हमारे साथ सुनील कुमार पिंटू जी को, जिनका ये कहना है कि ये जो जीत है ये इनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये जनता की जीत है, ये पार्टी की जीत है। और जनता ने पार्टी पे जो भरोसा जताया है, जो विश्वास जताया है, तो पार्टी हर कदम पे इस बार जनता के साथ रहेगी और जो भी विकास कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने का कार्य करेगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमित, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा चैनल।